नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर कक्षा 9 हमारी चल रही थी। 6, 7 और 8 है, ये कक्षाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी थी राजस्थान अध्ययन की। आज कक्षा 9 का रहेगा हमारे अध्याय नंबर 5, जिसके अंदर टॉपिक रहेगा अध्याय नंबर 5 है आपके राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, सभी प्रजामंडलों के बारे में इतना विस्तृत अध्ययन करेंगे कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यह क्लास ही अटेंड कर अगर आप बैठ गए प्रजामंडल के लिए तो आपका क्वेश्चन गलत है, प्रजामंडल का कभी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए इस क्लास को अंत तक आप जरूर देखें। सभी मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9 और 9 तक जो क्लास 5 हुई है, यहां तक आपको पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर के अंदर मिल जाएगी दोस्तों, जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रजामंडल आंदोलन हुए क्यों? तो देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। जो देशी रियासतें हैं वहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए ही प्रजामंडल आंदोलन है ये शुरू हुए थे। 1927 में मुंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का क्या किया गया? गठन। 1927 में मुंबई के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। अब देखिए, धीरे धीरे इसी से शुरू होगा आपका मैटर। 1928 में इसकी प्रांतीय इकाई राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का क्या होता है? गठन होता है। तो ये देखिए, ये तो है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। 1928 में क्या आ जाती है? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। अब राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है जिसका प्रथम अधिवेशन 1931 में अजमेर में रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है, इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ है? अजमेर में। कब? 1931 में। किसकी अध्यक्षता में? रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने देशी रियासतों में चल रहे आंदोलनों को अपना समर्थन दिया। दोस्तों, 1938 में क्या कर देते हैं? जो कांग्रेस है यह भी किसको दे देती है समर्थन? जो रियासतों के अंदर आंदोलन चल रहे थे, प्रजामंडल आंदोलन, उनको। दोस्तों, अब चलते हैं एक एक प्रजामंडल के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी, मैं उसके आगे, लाइन के आगे स्टार बनाता जाऊंगा, उसको ध्यान से देख लें। सबसे पहले हमारे प्रजामंडल आता है, वो आता है मेवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों, 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है। 24 अप्रैल 1938 को एक क्वेश्चन आगे आ जाएगा, सबसे पहले राजस्थान में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और जयपुर प्रजामंडल की ओर चलेंगे, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। पुनर्गठन भी हुआ, लेकिन सबसे पहले स्थापना हुई थी। दोस्तों, बात करें आपके मेवाड़ की, तो मेवाड़ की स्थापना 24 अप्रैल 1938 की हुई है माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से। अब देखिए, प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष बने। संविधान की प्रतिलिपि पर सर्वोत्तम हस्ताक्षर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था बलवंत सिंह मेहता ने। मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष बनाए गए बुरेलाल भैया और महामंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा। प्रयास था माणिक्यलाल वर्मा का, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल पर दमन चक्कर चलाया और 24 सितंबर 1938 को इस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। 24 अप्रैल 1938 को ही बनी है और 24 सितंबर 1938 को इस पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे चलिए मित्रों, माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया। तो उन्होंने अजमेर को मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय बना लिया है। वहां पर तो मेवाड़ के अंदर तो जो प्रजामंडल है उसको क्या कर दिया गया? वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया मेवाड़ में। तो माणिक्यलाल वर्मा को निष्कासित करने पर वो अजमेर आते हैं और अजमेर आकर मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय बना लेते हैं। और यहीं पर मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक भी पुस्तक है, वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी। कहां पर?
अजमेर में। तो क्वेश्चन बन गया आपके लिए, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसकी है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेवाड़ प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित करने पर प्रजामंडल ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि प्रजामंडल से प्रतिबंध नहीं हटाया तो सत्याग्रह है वो प्रारंभ किया जाएगा। प्रजामंडल ने क्या किया? जो प्रजामंडल है उसने अल्टीमेटम दे दिया सरकार को, मेवाड़ सरकार को, कि या तो प्रजामंडल से क्या हटा दो, प्रतिबंध हटा दो, वरना क्या करेंगे हम? सत्याग्रह है वो करेंगे दोस्तों। अल्टीमेटम का समय समाप्त होने से पहले बूरेलाल भैया को गिरफ्तार करके सराड़ा के किले, जिसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, सराड़ा के किले को, वहां पर बूरेलाल भैया को क्या कर दिया गया? नजरबंद है वो कर दिया गया दोस्तों। आगे देखिए आगे क्या होता है। विजयादशमी के दिन मेवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगने के बाद उन्होंने जो आंदोलन या सत्याग्रह प्रारंभ किया था वो किस दिन किया है? वो किया विजयादशमी के दिन। भीलवाड़ा का रमेश चंद्र मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लाइन है आपके लिए। मेवाड़ प्रजामंडल का पहला सत्याग्रही रमेश चंद्र भीलवाड़ा का था दोस्तों। उदयपुर के अतिरिक्त नाथद्वारा, भीलवाड़ा, जहाजपुर, चित्तौड़ आदि मेवाड़ प्रजामंडल के क्या बन गए? प्रमुख के अंदर थे दोस्तों। नाथद्वारा के अंदर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। कहां पर? नाथद्वारा के अंदर, मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर कहां पर महिलाओं ने भाग लिया है? नाथद्वारा में महिलाओं ने भाग लिया है। मेवाड़ राज्य के बाद प्रजामंडल की 4 शाखाएं स्थापित हुई। कहां कहां पर? मुंबई, जलगांव, अकोला, नागपुर, सभी जगह कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो मेवाड़ राज्य के बाहर 4 जगह इसकी शाखाएं स्थापित की गई। चारों ही राज्य, जो चारों जगह हैं वो कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। मुंबई, जलगांव, अकोला और नागपुर दोस्तों। आगे चलिए, बात आती है 24 जनवरी 1939 की। तो 24 जनवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी व उनकी ज्येष्ठ पुत्री स्नेहलता को प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया। पहले ही माणिक्यलाल वर्मा निष्कासित थे, अब उनकी पत्नी नारायणी देवी, उनकी ज्येष्ठ पुत्री, बड़ी पुत्री स्नेहलता, इनको भी क्या कर दिया गया है? मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया है। फरवरी 1939 में देवली के निकट ऊंचा गांव में पुलिस ने माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 1939 के अंदर देवली के निकट जगह है ऊंचा गांव, वहां पर। यहां से इन्हें पहले उदयपुर सेंट्रल जेल और बाद में कुंभलगढ़ किला है, वहां पर इनको भेज दिया गया। किनको? माणिक्यलाल वर्मा को दोस्तों। कुछ समय पश्चात मेवाड़ के महाराणा ने माणिक्यलाल वर्मा को रिहा कर मेवाड़ प्रजामंडल को वैधानिक दर्जा है वो प्रदान कर दिया। तो वैधानिक दर्जा कब मिला है मेवाड़ प्रजामंडल को? मेवाड़ प्रजामंडल की हम स्थापना की बात करें तो 1938 में होती है, जबकि वैधानिक दर्जा मिला है 1941 के अंदर। अब चलिए मित्रों, 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ है? उदयपुर में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? माणिक्यलाल वर्मा ने की है। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित आए थे। तो मेवाड़ प्रजामंडल का जब प्रथम अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? माणिक्यलाल वर्मा करता है, और इसके अंदर भाग लेने के लिए जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित है वो उदयपुर आते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु के साथ जेल भी गई। तो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 के अंदर, उस समय क्या गई थी? जेल, अपने 6 माह के पुत्र के साथ। 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन उदयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह थी आपकी मेवाड़ प्रजामंडल। किसने स्थापना की? कब स्थापित हुई? प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कहां पर हुआ? अध्यक्षता किसने की? तो हर एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलिए, अब आ रही है आपकी नेक्स्ट प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, राजस्थान की पहली प्रजामंडल दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में
कपूरचंद पाटनी ने किया, लेकिन यह प्रजामंडल राजनीतिक दृष्टि से सफल नहीं रहा। इसकी भूमिका केवल खादी प्रचार तक सीमित रही। तो राजस्थान में पहली प्रजामंडल की स्थापना हुई है जयपुर प्रजामंडल की, लेकिन यह हो गई है असफल दोस्तों। अब चलिए आगे कि किसने पहली प्रजामंडल की? कपूरचंद पाटनी ने की है, लेकिन क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। 1936 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। पहले 1931 फिर 1936 में इसका पुनर्गठन होता है। किसके प्रयासों से? जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। जब 1936 में जयपुर प्रजामंडल बनती है तो चिरंजीलाल मिश्र को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। चिरंजीलाल मिश्र बनते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों। 1938 में जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की। कब की है? 1938 के अंदर दोस्तों। अब जयपुर प्रजामंडल और जयपुर रियासत के मध्य एक समझौता होता है जिसको नाम दिया जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट, भद्र पुरुष समझौता। इंपॉर्टेंट है ये। किन किन के मध्य कब होता है? देखिए, यह समझौता 1942 में जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल, जिनको आधुनिक जयपुर के निर्माता कहा जाता है, सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट कब? 1942। कहां? जयपुर में। किन किन के मध्य? जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ दोस्तों। इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया और जयपुर महाराजा ने शासन में जनता की भागीदारी को शामिल करने की बात कही। दो मुख्य बात थी कि पहला बात कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हो रहा है उसमें आप भाग नहीं लेगी जयपुर प्रजामंडल। दूसरी, जनता की भागीदारी सरकार में फिक्स की जाएगी दोस्तों। इस बात से नाराज होकर प्रजामंडल के कुछ सदस्यों ने बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन कर लिया, क्योंकि बहुत सारे प्रजामंडल के ऐसे भी थे जो क्या करना चाहते थे, 42 का जो आंदोलन हुआ उसमें भाग लेना चाहते थे भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन प्रजामंडल भाग नहीं ले रही थी, तो वो वहां से अलग हुए और बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन कर लिया, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया? भाग लिया दोस्तों। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से 1945 में आजाद मोर्चा पुनः जयपुर प्रजामंडल में, जो आजाद मोर्चा 1942 में बना वो 1945 में वापस किस में आ गया है? जयपुर प्रजामंडल के अंदर शामिल हो गया। किन के प्रयासों से? जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से शामिल हो गया। यह था आपका जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल से हम आगे चलते हैं तो हमारे आता है डूंगरपुर प्रजामंडल दोस्तों। देखिए, 1 अगस्त 1944 को श्री हरिदेव जोशी, भोगीलाल पंड्या व गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना है जो की गई। बहु जगह आपको 26 जनवरी भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों डेट याद रखनी है। 1 अगस्त 26 जनवरी बहुत सारी बुक में है 26 जनवरी है, बहुत सारी बुक में 1 अगस्त है। अगर मैं सही बताऊं 1 अगस्त सही है आपका। भोगीलाल पंड्या वांगड़ का, जिनको वांगड़ का गांधी कहते हैं, उनको डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बनाए। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई है हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय के प्रयासों से। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? भोगीलाल पांड्या इसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं और भोगीलाल पांड्या को ही वागड़ का गांधी कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, 1944 में इसकी स्थापना हुई और पुनवाड़ा कांड है जो मई 1947 में होता है दोस्तों। देखिए, राजस्थान सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को बंद कराने गए रियासत के सैनिकों ने अध्यापक शिवराम भील की क्या कर दी? पिटाई कर दी। यह पुनवाड़ा कांड के नाम से इतना ही जाना जाता है, जबकि ओरिजिनल है क्या? ये रास्तापाल कांड है मित्रों। क्या है? रास्तापाल कांड, जिनके बारे में अब हम देखेंगे। यह मई की थी पुनवाड़ा कांड। मई में जो ये हमारे अध्यापक शिवराम भील है, ये कहां पे थे? पुनवाड़ा में थे। फिर ये कहां पे आ जाते हैं? रास्तापाल के अंदर। अब देखिए रास्तापाल कांड। 19 जून 1947 को पाठशाला बंद कराने गए सैनिकों ने नानाभाई काट की हत्या कर दूसरे भाई सेगाबाई को ट्रक के पीछे बांधकर घसीटा।
जो रास्तापाल कांड है इसके बारे में हमने पहले भी कालीबाई के बारे में जो विस्तृत अध्ययन किया था वहां पर अध्ययन कर लिया था मित्रों। नॉर्मल जानकारी है। कब हुआ? 19 जून 1947 को। कहां पर? रास्तापाल में। अध्यापक थे वहां पे दो, एक नानाभाई खाट, दूसरे थे सिंगाबाई केट। नानाभाई खाट है, उनको उनकी तो क्या कर दी, पुलिस वालों ने हत्या कर दी, और सिंगाबाई थे उनके साथ, उनको ट्रक के पीछे बांधकर घसीटा। कालीबाई नामक भील बालिका ने अपनी हंसिया से रस्सी को काट दिया। वह स्वयं सैनिकों की गोलियों का क्या हो गई? शिकार हो गई। डूंगरपुर में गेब सागर के निकट है जो कालीबाई की प्रतिमा स्थित है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूंगरपुर के अंदर गेब सागर के निकट है ना, आपको कालीबाई की प्रतिमा मिल जाएगी। राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई नाम से बालिका पुरस्कार देती है। राजस्थान सरकार के द्वारा 2005 से, यह भी इंपॉर्टेंट है, 2005 से शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किया गया है कालीबाई नाम से बालिका पुरस्कार दोस्तों। और यह थी आपकी डूंगरपुर प्रजामंडल। दो, एक पुनवाड़ा कांड जो मई 1947 में हुआ, जिसके अंदर शिवराम भील की पिटाई की गई थी। रास्तापाल कांड होता है जिसके अंदर नानाभाई खाट की हत्या कर दी जाती है और दूसरे भाई सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर जो खींचा जाता है रस्सी के द्वारा, तो कालीबाई ने उनको क्या है, रस्सी को काट देती है, जिसके बाद कालीबाई को गोलियों से भूनकर वहीं पर शहीद कर दिया जाता है दोस्तों। कालीबाई की जो प्रतिमा है वो डूंगरपुर में गेब सागर के निकट है और राजस्थान सरकार कालीबाई के नाम से बालिका पुरस्कार देती है। 2005 से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट हमारी प्रजामंडल आती है अलवर प्रजामंडल दोस्तों। अलवर राज्य में जनजागृति के जनक पंडित हरिनारायण शर्मा थे। अलवर राज्य के अंदर जनजागृति के जनक माने जाते हैं हरिनारायण शर्मा दोस्तों। 1923 में इन्होंने मंदिरों के दरवाजे हरिजनों के लिए क्या कर दिए थे? खोल दिए थे। 1923 में जो मंदिर थे उनके दरवाजे हरिजनों के लिए पंडित हरिनारायण शर्मा ने खोल दिए थे। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की क्या की है? स्थापना। तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 26 जनवरी 1931 में ब्रिटिश भारत की तरह अलवर रियासत में भी हरिनारायण शर्मा के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। कब? 26 जनवरी 1931 को दोस्तों। अब देखिए प्रजामंडल की स्थापना। 1938 में हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी के नेतृत्व में अलवर प्रजामंडल की क्या होती है? स्थापना। किनके नेतृत्व में? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के नेतृत्व में। अलवर राज्य में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है जो खेरतल में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। अलवर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है जो कहां पर हुआ है? खेरतल के अंदर। किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रथम जो है अधिवेशन हुआ दोस्तों। अलवर प्रजामंडल दूसरा ऐसा प्रजामंडल था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। पहला कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल के बाद अलवर प्रजामंडल। ये दो प्रजामंडल ऐसे थे जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो अभियान है या आंदोलन है उसके अंदर भाग नहीं लिया था। आगे चलिए, यह था अलवर प्रजामंडल। नेक्स्ट आता है कोटा प्रजामंडल। 1934 में पंडित नयनोराम शर्मा व अबिन हरी ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका प्रथम अध्यक्ष हाजी फैज अहमद को बनाया गया। कोटा प्रजामंडल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी कोटा प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई है, अभी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई है मित्रों। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है पंडित नयनोराम शर्मा व अबिन हरी के प्रयासों से, जिसका अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? हाजी फैज अहमद को बनाया जाता है। इस प्रजामंडल के नेतृत्व में कोटा राज्य में बेगार विरोधी आंदोलन चलाए गए, लेकिन यह प्रजामंडल क्या है? धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। 1939 में पंडित नयनोराम शर्मा व अबिन हरी ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन है जो मांगरोल बारा के अंदर हुआ दोस्तों। अब देखिए यहां पे जो हाड़ौती प्रजामंडल है इसकी स्थापना तो 1934 में हुई है, जबकि कोटा प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई है मित्रों? 1939 में। दो क्वेश्चन है, दोनों की स्थापना पंडित नयनोराम शर्मा व अबिन हरी के प्रयासों से हुई है दोस्तों। अब बात करते हैं मित्रों, जो कोटा प्रजामंडल है ना आपका, इसका प्रथम अधिवेशन होता है वो होता है मांगरोल बारा के अंदर। नोट,
राइट टू द रिकॉल का प्रथम प्रयोग मांगरोल 12 में किया गया। राइट टू द रिकॉल का जो प्रथम प्रयोग होता है वो कहां पर होता है? 12 के अंदर, मांगरोल 12 में। आगे देखिए कोटा प्रजामंडल के बारे में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोटा प्रजामंडल के सदस्यों ने नाथूलाल जैन के नेतृत्व में कोटा नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया और ऐसा कोटा में दूसरी बार हुआ दोस्तों। पहली बार कब हुआ? 1857 की क्रांति के समय। पहली ही क्लास है कक्षा 9 की, कक्षा 9 का अध्याय नंबर 1 जरूर अटेंड करें, उसके अंदर आपको संपूर्ण मिल जाएगा। यह था हमारा कोटा और हाड़ौती प्रजामंडल। आगे हम चलते हैं तो आता है हमारे शाहपुरा प्रजामंडल। देखिए मित्रों शाहपुरा प्रजामंडल के बारे में। 18 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के प्रयास से लादूराम व रमेश चंद्र ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। सहयोग यहां पे कर रहे माणिक्यलाल वर्मा और है कौन आगे? लादूराम व रमेश चंद्र। ये मिलकर क्या करते हैं? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, जिसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया अब्बेमल डांगी को। प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अब्बेमल डांगी को बनाया गया है। 14 अगस्त 1947 को शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव ने गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की क्या की? स्थापना की दोस्तों। शाहपुरा पहली रियासत थी जहां पूर्ण उत्तरदायी सरकार की क्या हो जाती है? स्थापना। आजादी से पहले दिन यहां पर स्थापना हुई है। तो शाहपुरा प्रजामंडल स्थापना 1938 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम अध्यक्ष अब्बेमल डांगी, किनके प्रयासों से? लादूराम व रमेश चंद्र के। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारी जो प्रजामंडल आती है वो आती है सिरोही प्रजामंडल दोस्तों। चलिए इनके बारे में देखते हैं। सिरोही के बारे में, सिरोही राज्य में गोविंद गुरु व मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में राजनीतिक जागृति का संचार पहले भी हो चुका था। जो हमने भील आंदोलन पढ़ा उसके अंदर ये लास्ट ही क्लास थी, अध्याय नंबर 4 की, जनजातीय आंदोलन। तो वहां पर राजनीतिक जो जागृति है उसका संचार गोविंद गुरु मोतीलाल तेजावत ने पहले ही कर दिया था दोस्तों। सिरोही राज्य तात्कालिक मुंबई प्रांत की सीमा पर स्थित था। सिरोही राज्य है जो तात्कालिक मुंबई, आगे जैसे ही सिरोही से दक्षिण की ओर मुंबई प्रांत था। अतः यह राजनीतिक जागृति का कार्य मुंबई में रहने वाले सिरोही के प्रवासी कार्यकर्ताओं ने किया है। यहां पर राजनीतिक जागृति का कार्य जो मुंबई में रहने वाले सिरोही के प्रवासी थे ना, सिरोही के, उन कार्यकर्ताओं ने किया। अप्रैल 1935 में मुंबई में वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा, समृतलाल सिंधी आदि ने मिलकर प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। कहां पर की है? मुंबई में। कब? 1935 में। किसने? वर्दी शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा और समृतलाल सिंधी ने। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, श्री गोकुल भाई भट्ट को इसका नेतृत्व सौंपा गया। जो सिरोही प्रजामंडल, प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1935 में मुंबई में हुई, उसका नेतृत्व किसको सौंप दिया? गोकुल भाई भट्ट को दोस्तों। 22 जनवरी 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करके उत्तरदायी सरकार की मांग की। तो यह बताइए सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1939 में हुई है। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1935 के अंदर हुई थी। मई 1940 में सरकार ने प्रजामंडल को क्या दे दी? मान्यता दे दी। मई 1940 के अंदर सरकार ने जो प्रजामंडल है उसको क्या दे दी? मान्यता दे दी दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे हम चलेंगे तो हमारे आएगी मारवाड़ प्रजामंडल दोस्तों। 1930 के दशक के प्रारंभ में मारवाड़ में निरंकुश व भ्रष्ट शासन प्रणाली क्या थी? व्याप्त थी। 1930 के दशक की बात कर रहे हैं तो मारवाड़ में निरंकुश और भ्रष्ट शासन प्रणाली व्याप्त थी। यहां का शासक कौन था? उमेद सिंह था, जो क्या था? एक अनुभवहीन युवा था दोस्तों। शासन पर कश्मीरी ब्राह्मण सर सुखदेव प्रसाद का क्या था? नियंत्रण था। लगभग जो शासन कौन कर रहा था? सर सुखदेव प्रसाद कर रहा था। मारवाड़ में इस समय मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम 1909, मारवाड़ प्रेस अधिनियम 1922 ये दोनों लागू थे दोस्तों। मारवाड़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने की शुरुआत 1920 में स्थापित मारवाड़ी सेवा संघ ने की थी। इसके सदस्यों ने तोल आंदोलन, खादी का प्रचार व विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जैसे आंदोलन भी क्या किए थे? चलाए थे दोस्तों।
तो अभी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई है मित्रों। आगे चलिए, धीरे धीरे मारवाड़ प्रजामंडल की भी स्थापना करेंगे हम। आगे कुछ समय पश्चात सरकार ने इस संगठन की गतिविधियों पर क्या कर दिया, अंकुश लगा दिया दोस्तों। तो यहां से आप सबसे पहले राजस्थान मारवाड़ की हम बात करें तो मारवाड़ सेवा संघ है, उसके अंतर्गत तोल आंदोलन हुआ, खादी का प्रचार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ। तो सरकार ने क्या किया, इसकी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया दोस्तों। 1923 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा का क्या होता है, गठन किया गया, जिसने राज्य सरकार के मादा पशुओं के निर्यात के आदेश का क्या कर दिया, विरोध। यानी कि 1923 के आसपास मारवाड़ सरकार ने क्या किया था कि पशुओं की बिक्री बाहरी राज्यों को अनुमति दे दी कि आप यहां से हैं पशु लेकर जा सकते हैं, जिससे टैक्स के रूप में राज्य को क्या मिलेंगे, रुपए। तो वहां पर जयनारायण व्यास करते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन, जिसके अंतर्गत वो पशु निर्यात पर क्या करते हैं, आंदोलन, और इसका खूब विरोध करते हैं। सर सुखदेव प्रसाद के प्रयासों से मारवाड़ में अवसरवादी व्यक्तियों ने एक प्रतिद्वंद्वित्व संस्था राजभक्त देश हितकारिणी सभा का क्या किया, गठन किया, परंतु यह अधिक लोकप्रियता हासिल है जो नहीं कर पाई दोस्तों। आगे चलिए, समय आता 1927 का दोस्तों। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन में जयनारायण व्यास भाग लेकर वापस कहां पर लौटे, जोधपुर लौटे। जो जयनारायण व्यास है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो प्रथम अधिवेशन है 1927 में, उसका भाग लेकर वापस कहां लौटते हैं, जोधपुर। इसके पश्चात मारवाड़ हितकारिणी सभा क्या हो जाती है, अधिक सक्रिय हो जाती है। इसमें राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की तथा राज्य द्वारा समाचार पत्रों पर जो लगाए गए प्रतिबंध व जागीरदारों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार है, उनका क्या किया, इन्होंने आलोचना की। अब आते हैं 1929 के अंदर। बात करें अगर हम 1929 की, 1929 में जयनारायण व्यास द्वारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन जोधपुर में कराने की क्या की गई, घोषणा की गई दोस्तों। जयनारायण व्यास ने किया कि जोधपुर के अंदर 1929 के अंदर क्या होगा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होगा, लेकिन जोधपुर सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। तब जयनारायण व्यास ने मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिकाएं प्रकाशित करवाकर मारवाड़ के शासन की क्या की, कटु आलोचना। तो मारवाड़ की वर्तमान अवस्था और पोपाबाई की पोल, ये पुस्तकें किसकी लिखी गई है, ये लिखी गई है जयनारायण व्यास की। 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। इसके सदस्यों ने खादी प्रचार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरने ये दिए दोस्तों। किसके सदस्यों ने, मारवाड़ यूथ लीग के। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में 10 मई को होती है दोस्तों। आगे चलिए, बात आती है 24-25 नवंबर 1931 की। चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर अजमेर में हुआ, जिसमें कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी जैसे राष्ट्रीय नेता है जो शामिल होते हैं। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है वो कहां पर होता है, पुष्कर अजमेर में। कब, 24-25 नवंबर 1931 को। 1934 में छगनराज चौपासनीवाला, भंवरलाल सर्राफ प्रथम अध्यक्ष बनाए गए और अब्बेमल मेहता के नेतृत्व में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है वो 1934 के अंदर हुई है, छगनलाल चौपासनीवाला, भंवरलाल सर्राफ और अब्बेमल मेहता के नेतृत्व में। अब अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं, यहां पे भंवरलाल सर्राफ है, ये मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष है जो बनते हैं दोस्तों। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना व नागरिक सुरक्षा करना था दोस्तों। आगे देखिए, कृष्णा मामले को लेकर प्रजामंडल, कृष्णा मामले को लेकर प्रजामंडल ने विरोध सभा का क्या किया, आयोजन किया। 1936 में इस मामले को लेकर प्रजामंडल ने मारवाड़ राज्य में कृष्णा दिवस भी मनाया। अगस्त 1936 में प्रजामंडल को क्या कर दिया गया, अवैध। 1934 में प्रजामंडल का गठन हुआ था, किसने किया था, छगनराज चौपासनीवाला, भंवरलाल सर्राफ और अब्बेमल मेहता ने।
प्रथम अध्यक्ष कौन बने मारवाड़ प्रजामंडल के? भंवरलाल सर्राफ दोस्तों। 1936 में इसको क्या क्या कर दिया गया? अवैध गोष्ठी। 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की क्या की गई? स्थापना। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई है? छगन रणछोड़ दास गट्टानी की, जिसका उद्देश्य महाराजा की अध्यक्षता में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। 1942 में भारत छोड़ो अभियान या आंदोलन के दौरान मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्यों ने सत्याग्रह किया तो इन्हें क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया दोस्तों। आगे देखिए, बात आती है 19 जून 1942 की दोस्तों। 19 जून 1942 की दोस्तों। 19 जून 1942 को जेल में भूखी लंबी भूखी हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिसा, जिन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, कि क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, उसी समय चंडावल घटना हुई थी जो हमने किसान आंदोलन के अंदर पढ़ी थी। 1947 में डाबड़ा कांड होता है, उसी समय यह प्रजामंडल है जो कार्य कर रही थी। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर हुई। प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ को इसका बनाया गया। 1936 में इसको क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। यह थी आपकी मारवाड़ प्रजामंडल। नेक्स्ट आती है हमारी धौलपुर प्रजामंडल दोस्तों। देखिए, धौलपुर प्रजामंडल का प्रसिद्ध हत्याकांड है तसीमो हत्याकांड, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 1910 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद ने धौलपुर में आचार सुधारिणी सभा व आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना। किसने की थी? आचार सुधारिणी सभा और आर्य समाज की स्थापना की थी ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद ने। कहां पर? धौलपुर के अंदर। इन्होंने आर्य समाज के माध्यम से जन चेतना जागृत करने का क्या किया? प्रयास। किसके माध्यम से? आर्य समाज के माध्यम से। आर्य समाज के प्रमुख नेता स्वामी श्रद्धानंद ने धौलपुर में उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया। 1934 में ज्वाला प्रसाद व जोरीलाल, यहां पे ज्वाला प्रसाद के साथ यमुना प्रसाद नहीं है, जोरीलाल है, ने धौलपुर में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। पहले तो की थी आचार सुधारिणी सभा, अब 1934 में की है नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना दोस्तों। अब देखिए, 1936 में करसण दत्त पालीवाल ने, 1936 के अंदर करसण दत्त पालीवाल है, इन्होंने धौलपुर प्रजामंडल की क्या की है? स्थापना। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1936 में। अब देखिए तसीमो हत्याकांड। 8 अप्रैल 1947 को तसीमो नामक गांव में प्रजामंडल के सदस्यों की एक बैठक हो रही थी, जिस पर पुलिस फायरिंग की गई। इसमें ठाकुर पंचम सिंह व छत्र सिंह है वो मारे गए। इसी को कहा जाता है तसीमो हत्याकांड दोस्तों। यह थी धौलपुर प्रजामंडल 1936 में जिसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट आती है हमारे झालावाड़ प्रजामंडल। 1923 में बाल गोविंद तिवारी ने मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य झालावाड़ राज्य में राजनीतिक चेतना का प्रचार करना था। किसका? मित्र मंडल संस्था का। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के गठन के पश्चात झालावाड़ में राजनीतिक चेतना है क्या है? प्रारंभ हो जाती है। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है, तो उसी के साथ झालावाड़ के अंदर भी राजनीतिक चेतना प्रारंभ हो जाती है। 1944 के अंदर मांगीलाल भव्य व कन्हैया लाल मित्तल ने झालावाड़ राज्य में वैधानिक सुधारों की क्या की है? मांग। किन्होंने की है? मांगीलाल भव्य व कन्हैया लाल मित्तल ने 1944 में। मांगीलाल भव्य के प्रयासों से 25 नवंबर 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसमें मांगीलाल भव्य को अध्यक्ष और मकबूल आजम को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है 25 नवंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन बने हैं? मांगीलाल भव्य बने हैं दोस्तों। यह थी आपकी झालावाड़ प्रजामंडल दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट आती है बूंदी प्रजामंडल। 1931 में ऋषिदत्त मेहता व कांतिलाल ने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की। कांतिलाल को इस प्रजामंडल का क्या बनाया गया? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया बूंदी प्रजामंडल का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऋषिदत्त मेहता ने सत्याग्रह शुरू किया था।
भारत छोड़ो, नॉर्मल जानकारी है। बूंदी प्रजामंडल से आज तक क्वेश्चन आया है, किसने स्थापना की, प्रथम अध्यक्ष कौन बने, या कब स्थापना हुई। ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो पहली लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट प्रजामंडल आती है करौली प्रजामंडल। करौली रियासत में रचनात्मक कार्यों के द्वारा जनजागृति की शुरुआत ठाकुर पूरण सिंह व कुंवर मदन सिंह ने की थी। किसने की थी? ठाकुर पूरण सिंह व कुंवर मदन सिंह ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये। मदन सिंह ने स्वर मारने पर प्रतिबंध हटाने, प्रशासन में हिंदी के प्रयोग व बेगार समाप्ति की मांग को लेकर अनशन किया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, प्रशासन में हिंदी के प्रयोग को लेकर। किस प्रजामंडल में है जो अनशन शुरू हुए? वो हुए थे करौली प्रजामंडल में। जनमत के दबाव में आकर राज्य सरकार ने उनकी मांगों को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। 1938 में त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजीलाल शर्मा ने करौली प्रजामंडल की क्या की? स्थापना। तो 1938 में हुई है करौली प्रजामंडल की स्थापना। अब देखिए कि किसने? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा ने। कब? 1938 के अंदर दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपके करौली प्रजामंडल दोस्तों, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रजामंडल आती है भरतपुर प्रजामंडल दोस्तों। देखते हैं इसके बारे में हम, भरतपुर प्रजामंडल से क्या बनता है क्वेश्चन। तो चलिए मित्रों, भरतपुर मार्च 1938 में किशनलाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की क्या हुई? स्थापना। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी के प्रयासों से रेवाड़ी हरियाणा में हुई है, मतलब राजस्थान से बाहर इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। भरतपुर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बना था गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिनको राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। महामंत्री बनाया गया मास्टर आदित्येंद्र को दोस्तों। यह थी आपकी भरतपुर प्रजामंडल दोस्तों, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट आती है हमारे बांसवाड़ा प्रजामंडल। 1930 में चिमनलाल मालोत ने शांता सेवा कुटीर की स्थापना की। 1930 में चिमनलाल ने की है शांता सेवा कुटीर की स्थापना। 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दूलजी भाई भावसर व हरिदेव जोशी ने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की और श्री मणिशंकर नागर को इसका क्या बनाया गया? प्रथम अध्यक्ष। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल से सर्वाधिक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट रहती है। स्थापना 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दूलजी भाई भावासार, हरिदेव जोशी ने की थी प्रजामंडल की स्थापना। प्रथम अध्यक्ष बने थे श्री मणिशंकर नागर दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रजामंडल है प्रतापगढ़ प्रजामंडल दोस्तों। ठक्कर बापा की प्रेरणा से 1936 में स्थानीय वकील अमृतलाल पाइक के नेतृत्व में हरिजन पाठशाला, यह क्वेश्चन आया हुआ है, हरिजन पाठशाला की स्थापना किस प्रजामंडल या किस जिले में हुई, रियासत में हुई? तो ध्यान रखना, ठक्कर बापा की प्रेरणा से स्थानीय वकील थे अमृतलाल पाइक, उन्होंने 1936 के अंदर हरिजन पाठशाला की स्थापना की। 1945 में श्री ठक्कर बापा व अमृतलाल पाइक ने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। प्रतापगढ़ प्रजामंडल भी कब? 1945। बांसवाड़ा प्रजामंडल कब? 1945। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। 1936 के अंदर क्या हुई थी? हरिजन पाठशाला की स्थापना हुई थी। ठक्कर बापा व अमृतलाल पाइक के प्रयासों से प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। आगे है किशनगढ़ प्रजामंडल। कांतिलाल चौतानी व जमाल शाह ने किशनगढ़ प्रजामंडल की है जो स्थापना की। नॉर्मल है, आज तक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं बनाया दोस्तों। अब बचती है बीकानेर प्रजामंडल, जहां से सर्वाधिक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं। 1907 में स्वामी गोपाल दास ने चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। किसने की है? 1907 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की। यह एक क्या थी? सामाजिक व शैक्षणिक संस्था थी। 1910 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की। स्वतंत्र न्यायपालिका बीकानेर में 1910 के अंदर। 1912 में हिंदी को राजभाषा बीकानेर के अंदर बनाया गया, 1912 के अंदर दोस्तों।
1913 में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया। यह राजस्थान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत में इस समय तक की अपने ढंग की एकमात्र उत्तरदायी राजनीतिक संस्था थी जो सरकारी नियंत्रण में थी। मित्रों, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है बीकानेर प्रजामंडल में। आगे चलिए, बीकानेर प्रजामंडल के अंदर चूरू में 16 जनवरी 1920 को गणपति दास, चंदनमल बेड, वेदे शांति शर्मा ने मिलकर चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था। चूरू का धर्म स्तूप है, सर्वोच्च शिखर है धर्म स्तूप, वहां पर तिरंगा फहराया था गणपति दास, चंदनमल बेड, वेदे शांत शर्मा ने। दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डालते हुए विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाही पुस्तक है वो क्या की, प्रकाशित की। तो बीकानेर राज्य में नादिर शाही यह पुस्तक किसकी है, विजय सिंह मेहता की है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा गंगा सिंह लंदन गए तो बीकानेर राज्य के कार्यकर्ताओं ने बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे जिनमें बीकानेर राज्य की क्या कर दी, कटु आलोचना है उन्होंने कर दी। दोस्तों, 1936 में कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना होती है। कब, 1936 में। और मंगाराम वेदे को बनाया जाता है अध्यक्ष। बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, मंगाराम वेदे को बनाया जाता है। कहां पर हुई है, कोलकाता के अंदर। इससे पहले हमने भरतपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा था जिसकी हरियाणा में स्थापना हुई थी। दोस्तों, आगे चलिए, 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की भी क्या की, स्थापना की। यह था आपका राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।